हेलो एवरीवन। टेंग कियानगी को होश आता है तो वो बोलता है, चोयुन मुझे प्यास लगी है, प्लीज़ मुझे एक ग्लास पानी दे दो। तभी उसके सामने नी डोंग हाओ आकर बोलता है, मिस्टर टेंग आप उठ गए। तो टेंग कियानगी उठकर बोलता है, तुम कौन हो और मैं यहाँ पर कैसे आया। नी डोंग बोलता है, मैं नी हूँ, नी ग्रुप का CEO। कल रात को मैंने आपको अकेला और नशे की हालत में देखा, सो मैं आपको यहाँ पर ले आया। क्या नी बोलता है, थैंक यू मास्टर नी। नी बोलता है, इतना फॉर्मल मत हो, चलेगा, बस मुझे आपकी एक चीज़ में हेल्प चाहिए थी। क्या नी बोलता है, कौन सा काम है। नी डोंग हाओ बोलता है, क्या आप मू फैमिली को ब्रेक करने के लिए मेरे साथ ज्वाइन करना चाहोगे। फिर मू फैमिली का सीन दिखाया जाता है। जिंग बोलती है, क्या हुआ मुया। तो मुया बोलती है, मैं मॉम के साथ जाना चाहती हूँ। ब्रदर यंग की मॉम हमेशा उसके साथ रहती है, तो मेरी मॉम उसकी मॉम के जैसी क्यों नहीं हो सकती। जिंग बोलती है, ये मेरी ही गलती है, कुछ दिनों से मैं तुम पर ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ। आज मुझे कहीं पर भी नहीं जाना है, सो आज मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, ठीक है। तो मुया बहुत खुश हो जाती है। फिर ये लोग पार्क में आए होते हैं। मुया मछलियाँ पकड़ रही थी, लेकिन वो पकड़ नहीं पा रही थी, तो वो सैड हो जाती है और बोलती है, ब्रदर यंग मैं आपकी जगह पर बैठना चाहती हूँ। तो वो दोनों अपनी जगह एक्सचेंज कर लेते हैं और इधर भी यंग ही मछलियाँ पकड़ पा रहा था, तो मुया बस उसे ही देखे जा रही थी। जिंग उसके पास आकर बोलती है, मुया अब तो तुमने और ब्रदर यंग ने जगह भी एक्सचेंज कर ली, फिर भी वो पकड़ पा रहा है और तुम क्यों नहीं। मुया बोलती है, छोटी मछलियाँ मुझे परेशान मत करो। तो ये सुनकर जिंग और यंग की मॉम हंसने लग जाती है। यंग बोलता है, मुया इधर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे मछली पकड़ते हैं। तो मुया देख रही थी कि कैसे करना है। फिर वो ट्राई करने जाती है और लकीली उससे एक फिश पकड़ी जाती है और वो जिंग को दिखाने लग जाती है कि देखो मॉम, मैंने एक फिश पकड़ ही ली। जिंग बोलती है, मुया तुम कितनी इंटेलिजेंट हो। यंग की मॉम बोलती है, जिंग शाओ मैं चाहती हूँ कि तुम टीचर बन जाओ, तुम छोटे बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना सिखाती हो, पर दुख की बात है कि तुम एजुकेशन लाइन में नहीं हो। थोड़ी देर बाद जिंग मूचेन को मुया और यंग की फोटो खींचती है। तभी वहाँ पर एक कार आती है, तो जिंग ये देखने लग जाती है, तो वहाँ पर होंग्यू किसी के साथ बात कर रही होती है। जिंग सोचती है, होंग्यू किससे बात कर रही है, और वो उन दोनों की फोटो खींच लेती है। और फिर वो मुया के पास चली जाती है और बोलती है, मुया क्या तुम्हें भूख लगी है, अब थोड़ा आराम करो और कुछ खा लो। यंग की मॉम बोलती है, जिंग शाओ यहाँ पर बहुत सारे जर्नलिस्ट्स आए हुए हैं, वो तुम्हें ढूंढ लेंगे। जिंग बोलती है, वो लोग मुझे क्यों ढूंढेंगे। यंग की मॉम बोलती है, तुम मुया को लेकर यहाँ से चली जाओ। तो जिंग चली जाती है और रास्ते में ही वो लोग उसे रोक लेते हैं। जिंग बोलती है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो, एक बच्ची को धमकाओ मत। ये सब लोग बोलते हैं, मिस जिंग हमें पता चला है कि आपने और मिस्टर मूचेन ने सीक्रेटली शादी कर ली है, क्या ये सच है। मिस जिंग, मास्टर मू और उनकी फर्स्ट वाइफ एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, सबको लगता था कि वो दोबारा कभी शादी नहीं करेगा, तो उन्होंने आपसे इतने शॉर्ट टाइम में शादी क्यों कर ली। आपने भी कुछ सीक्रेट रखा है क्या, आप मास्टर मू की फर्स्ट वाइफ की रिप्लेसमेंट हो क्या। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही खत्म। So that's it for today and thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।